इतना प्रॉब्लम काफ़ी है, खुद से ये सारे के सारे प्रॉब्लम्स खुद से भी प्रैक्टिस करिए आप। नेक्स्ट क्लास से हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर का रूट्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर और डी मोइवर्स थ्योरम वगैरह हम नेक्स्ट क्लास में शुरू करेंगे, ठीक है। नाउ अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो कि उन स्टूडेंट्स के लिए, उन बच्चों के लिए कहना है जो खास करके जेई एडवांस के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं अपने आप को और उनको डिफरेंट IITs में एडमिशन लेना है और समथिंग लाइक दैट। अब बहुत सारे वैसे बच्चे ये सोच रहे होंगे कि यहाँ पे हम लोग अभी ज़्यादा जेई एडवांस के प्रॉब्लम क्यों नहीं कर रहे हैं, क्या कारण है? इसका कारण सिंपल है। अब कॉम्प्लेक्स नंबर हम पढ़ रहे हैं अभी, ठीक है। अगर कॉम्प्लेक्स नंबर में मैं आपको ऐसे प्रॉब्लम्स बताऊं जो जेई एडवांस में पूछा गया है और उसमें सर्कल का भी यूज़ है, सर्कल का भी कॉन्सेप्ट का यूज़ किया गया है कोऑर्डिनेट जियोमेट्री से, अगर मैं वो प्रॉब्लम आपको अभी बताऊंगा तो मैंने वो आपको नहीं बताया है, मैं कहीं रेफर नहीं कर सकता कि मैंने यहाँ पे आपको बताया है। इसीलिए मैं यही कोशिश, ऐसा नहीं है कि हम जेई एडवांस के प्रॉब्लम नहीं बनाएंगे या इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट के प्रॉब्लम नहीं बनाएंगे, हम लोग प्रॉब्लम बनाएंगे, बट हम जितना पढ़ते जाएंगे ना, उसी से जितना हमने कंप्लीट कर लिया है, जितना सिलेबस, मेरी ये कोशिश है कि मैं उसी तरह के प्रॉब्लम को सिलेक्ट करूं जितना मैंने पीछे पढ़ाया हुआ है, ठीक है। और पूरी तरह से जब हम एटलीस्ट मैथ्स के 5 सेक्शंस, दैट इज अलजेब्रा, ट्रिगोनोमेट्री, कैलकुलस, कोऑर्डिनेट जियोमेट्री, राइट, अलजेब्रा हो गया, ट्रिगोनोमेट्री हो गया, कैलकुलस हो गया, कोऑर्डिनेट जियोमेट्री हो गया और वेक्टर्स एंड 3 डायमेंशनल हो गया, वेक्टर्स एंड 3 डायमेंशनल जियोमेट्री। जब तक इन एटलीस्ट इन 5 सेक्शन को हम एक बार थियोरेटिकली कंप्लीट नहीं कर लेते ना, तब तक हम आपको ये अज्यूम नहीं करना चाहिए कि आप सारे प्रॉब्लम जो जेई एडवांस में पूछे जाते हो या जो इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट जैसे बी मैथ का जो कंपटीशन होता है, बी मैथ में एडमिशन के लिए, उसके रिगार्डिंग पूछा जाता हो, अगर आपको लग रहा है कि आप वो सारे प्रॉब्लम बिना इन सबको एक बार ख़त्म किए बनाएंगे, सो एक्चुअली यू आर ट्राइंग टू लिविंग इन अ फुलिश लैंड, ठीक है। सबसे पहले आपका ये टारगेट है कि हमें इन 5 सेक्शन को थियोरेटिकली अच्छे से ख़त्म करना है, क्योंकि एक बार ये ख़त्म हो गया उसके बाद हम प्रॉब्लम ही करेंगे, उसके बाद हम किसी भी टेक्स्ट से कोई अच्छा प्रॉब्लम मिलेगा उसको बनाएंगे। जेई एडवांस में कैसा भी प्रॉब्लम होगा तो इन्हीं 5 से रिलेटेड, अगर मिक्स प्रॉब्लम भी हुआ तो वो इन्हीं 5 से रिलेटेड होगा। तो उस समय चूंकि हमने सब कुछ एटलीस्ट थियोरेटिकली किया हुआ होगा तो हमें दिक्कत नहीं होगी। अभी अगर मैं वो सारे प्रॉब्लम को यहाँ पे ले आऊँगा तो दिक्कत होगी। इसीलिए उस तरह के प्रॉब्लम जिसमें ऐसे कॉन्सेप्ट्स का यूज़ है जो मैंने आपको अभी तक नहीं कराया है, मैं उस तरह के प्रॉब्लम को अभी नहीं सिलेक्ट कर रहा हूँ। और अभी कितना दिन ही हुआ है यहाँ इस प्लेटफॉर्म को शुरू हुए, 4-5 महीने हुए हैं, तो डेफिनेटली एक बार वी हैव टू कंप्लीट दीज 5 सेक्शंस इन मैथमेटिक्स theoretically and thereafter we will solve any problems whatever it is, whether it is from JEE Advanced, no problem, it is from some Olympiads, no problem, it is from Indian Statistical Institute, no problem, क्योंकि हमने उस समय तक सब कुछ किया हुआ होगा जितना ज़रूरत है हमें, जितने कॉन्सेप्ट हमें चाहिए किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इस लेवल में, ठीक है। तो जैसा मैंने कहा प्रॉब्लम हम अभी भी करेंगे, जेई मेंस का करेंगे, हमने कितना प्रॉब्लम सेशन किया भी है पीछे, जेई एडवांस का भी करेंगे, लेकिन उसी कॉन्सेप्ट से रिलेटेड, उन्हीं कॉन्सेप्ट से रिलेटेड जितना मैंने आपको करा दिया है। सो जब भी आपको ये लगे कि जेई एडवांस का प्रॉब्लम हम अभी क्यों ज़्यादा नहीं बना रहे हैं, तो इस चीज़ को याद करिए, एक बार ये 5 सेक्शन खत्म हो जाए थियोरेटिकली, उसके बाद हम प्रॉब्लम बनाएंगे जेई एडवांस का, डेली बनाएंगे। सो डोंट वरी अबाउट दैट, वो भी करेंगे, बट सबसे पहले हमें इन सबको सही से ख़त्म करना है थियोरेटिकली। और हम अभी जैसे प्रॉब्लम कर रहे हैं करते जाएंगे। जेई एडवांस का अगर कॉम्प्लेक्स नंबर हम जैसे पढ़ रहे हैं, वहाँ पे ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम मिलेंगे जेई एडवांस में जिनमें बस उन्हीं कॉन्सेप्ट्स का यूज़ है जितना कि मैंने पढ़ाया है। अब मान लीजिए किसी कोई प्रॉब्लम मिलता है कॉम्प्लेक्स नंबर में जिसमें एपी का यूज़ हो और जीपी का यूज़ है,
तो वो हम सॉल्व करेंगे, भले ही वो जेई एडवांस में आया हुआ हो, बिकॉज एपी और जीपी मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, तो प्रॉब्लम हम बनाएंगे अभी भी, बट उन्हीं कॉन्सेप्ट से रिलेटेड जो हमने अभी तक किया हुआ है। ठीक है, और एक बार ये पांचों सेक्शन खत्म हो जाए उसके बाद कोई दिक्कत नहीं है, कहीं से भी प्रॉब्लम उठा के बनाने लगेंगे। सो सब बनाएंगे, सारे प्रॉब्लम्स करेंगे, बट यू हैव टू कीप दिस इन योर माइंड कि जब तक पूरा सेक्शन खत्म नहीं होगा प्रॉब्लम नहीं बना पाएंगे। सो डोंट ट्राई टू बी इन अ फुलिश लैंड। तो ये ध्यान रखिए, सबसे पहले इसको खत्म करने पे ध्यान देना है हमें। और जैसा कि मैंने कहा, प्रॉब्लम हम लोग बनाएंगे जेई मेंस, जेई एडवांस, इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट, चेन्नई मैथमेटिकल इंस्टीट्यूट, बट उन्हीं कॉन्सेप्ट से जिन कॉन्सेप्ट्स को हमने कर रखा होगा। सो इस चीज़ को थोड़ा ध्यान रखिए और इन पांचों सेक्शन को सबसे पहले ठीक से थियोरेटिकली कंप्लीट करने पे ध्यान देना है आपको। ठीक है, ये कंप्लीट रहेगा तो आप कोई भी प्रॉब्लम बना लेंगे, चाहे वो कितना भी टफ हो जेई एडवांस में। अगर नहीं होगा तो फिर वही करना पड़ेगा, आप किसी प्रॉब्लम को लेके रटना होगा, और रट के कितना प्रॉब्लम बना लोगे। जैसे ही जाओगे प्रॉब्लम में थोड़ा सा कुछ चेंज करेगा, कंफ्यूज कर जाओगे। इसीलिए ट्राई टू कंप्लीट दीज 5 sections फर्स्ट, एंड देयर आफ्टर विल सॉल्व एवरी काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स वॉट एवर इट इज। सो डोंट वरी अबाउट प्रॉब्लम्स और टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स। फर्स्ट वी नीड टू डू दिस, वी नीड टू कंप्लीट दीज 5 sections फर्स्ट। सो दैट्स इट फॉर टुडे। मुझे उम्मीद है ये क्लास आपको अच्छा लगा।